नाज़रीन, HM TV के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडाराम साहब से। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। प्रोफेसर साहब, तेलंगाना तहरीक एक जमाने से चल रही है और कितना वक्त लग सकता है तेलंगाना बनने में? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक इतने मजबूत एक ताकतवर लोगों से हमारा लड़ाई जारी है। ये लड़ाई तो अब तक हम बहुत दूर, हम चलते चलते बहुत दूर आ गए और नज़दीक आ गए, हमारा मंजिल के नज़दीक में आ गए। जल्द से जल्द फैसला तो हो जाएंगे। जैसा अभी कांग्रेस के दिल्ली में जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो पूरे अभी तो कह रहे हैं कि 2 महीने में फैसला हो जाएगा। शायद मेरे ख्याल में ये 1 या 2 महीने में केंद्र सरकार को फैसला देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब ये पूरी आवाम की ये तहरीक शुरू हो गए। जितने भी तेलंगाना की पूरी आवाम इसमें हिस्सा ले लिए और ये मजबूत आंदोलन शुरू होने के बाद मेरे ख्याल में केंद्र सरकार ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते, जल्द से जल्द फैसला देना बहुत ही ज़रूरी हो जाएंगे। आने वाले 2 महीनों में तेलंगाना के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला नहीं लेती है तो आप तहरीक किस अंदाज में चलाएंगे? और इसको हमारा तो अभी एक हम 2-3 महीने का प्लान भी बना दिए, तो ये बहुत ही मजबूत आगे बढ़ जाएंगे। ये रोकने वाले तो नहीं है। तेलंगाना आए तक हम लड़ेंगे और तेलंगाना हासिल करके ही हम रोकेंगे, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेंगे। हम तेलंगाना के लिए इसको चलो हैदराबाद प्रोग्राम है और उसके साथ साथ कई और प्रोग्राम्स में हमने अभी भी तय किए हैं। वो पूरा प्रोग्राम्स के जरिए हम इसको और भी मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोदंडाराम साहब, कभी ऐसा दिखने में आता है कि तहरीक एक स्टेज पर पहुंच गई, हीटेड हो गई है, कुछ एक डिसीजन आएगा और ऐसे ही मूवमेंट में एकदम तहरीक खामोश हो जाती है। ये ऐसा क्यों आ रहा? फ्लक्चुएशन हर मूवमेंट में ये रहता है। आप ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी आप देखेंगे तो उसमें भी ये मोड आप देख सकते हैं। कभी इतना उभर कर ऊपर आ जाते हैं तो कभी उसमें एकदम वो रुक जाते हैं। तो ऐसा कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं है कि एकाएक हमेशा चलता ही रहेंगे। लेकिन ये तेलंगाना का मूवमेंट भी वैसा अगर आप देखेंगे तो गए 15 साल से मुसलसल ये जारी है, कभी रुके नहीं। कभी रुकेंगे तो हमारा प्रिपरेशन के लिए, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको मजबूत करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, हमारा कमजोरियों को दूर करने के लिए हम रोकेंगे और रोकते गए और वो पूरा हमारा जितने भी तैयारियां होना जरूरी था वो पूरा करने के बाद फिर एक बार हिम्मत से हम आगे बढ़कर आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसा आप कह नहीं सकते हैं कि वो रुक गए, वो कोई काम भी नहीं हो रहा है। कभी कभी लोगों के सामने पूरा एक्टिविटी नजर में आता है, कभी कभी ऐसा रहते हैं वो एक्टिविटी पब्लिक पूरा नजर वो पहचान भी नहीं सकते। वो एकदम हमारा अंदरूनी हाल मीटिंग्स रहता है, कमेटी मीटिंग्स होता है, कभी कभी गांव में अतराफ में वहां पे भी मीटिंग्स होता है। तो ऐसा किस्म की मीटिंग्स जो तैयारी के लिए जरूरी होता है, एकदम तैयार होने के बाद हम इसको पब्लिक एक्टिविटीज शुरू करने लगते हैं। तो हमारा एक्टिविटीज कभी रुके नहीं, कभी ऐसा आप कह नहीं सकते कि कभी साइलेंट हो गया, ऐसा भी नहीं है। हमेशा ये चलता ही रहा। कभी कभी हम रुककर हमारा अंदर तैयारी का काम करते हैं, कभी कभी बाहर आके हमारा पूरा जितने भी हम प्रोग्राम्स तय करते हैं वो प्रोग्राम्स को अमल करने का कोशिश करते हैं। ये जरूरी है। अगर नहीं रुकेंगे, अपना प्रोग्राम्स को एक बार रिव्यू नहीं करेंगे, इसमें जो गलतियां रहते हैं वो अगर ठीक नहीं करेंगे तो आगे नहीं जा सकते। ये जरूरी है, हर मूवमेंट में ये जरूरी है। कोदंडाराम साहब, हमने देखा कि तुनीशिया, मिस्र और लीबिया और दीगर अरब ममालिक में एक ही फेज में सिंगल स्ट्रोक में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ और एक डिसीजन वहां पर आया। मोनार्की गई, डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई, डेमोक्रेसी इंस्टॉल हुई। तो वहां पे मूवमेंट जो है ऑल ऑफ ए सडन सक्सेस क्यों हुआ और यहाँ पर तेलंगाना मूवमेंट इतने जमाने से चल रहा है और इसको सक्सेस क्यों नहीं मिल पाया? जो इजिप्ट और जो दूसरा मुल्क में जो हुआ था मूवमेंट, इस बीच में ये मूवमेंट एकाएक नहीं आया ऊपर। इसके लिए बहुत सालों की तैयारी है इसके पीछे।
हर एक मूवमेंट के पीछे बहुत सालों की तैयारी है। लोग बैठ के हमेशा बात करते गए, और जो भी इसका जैसा अगर इजिप्ट का अगर देखेंगे तो पुलिस एक्सेसेस का जितना भी पुलिस का मारपीट वो पूरा रिकॉर्ड किए, उसको इंटरनेट में रखे, लोगों तक पहुंचाए। जो पुलिस के वजह से लोग मार खाते उसके बारे में सब लोगों को जानकारी दिए। तो ऐसा एक काम बहुत सारे लोग मिलके काम करने के बाद वो उभर कर एकाएक हमें बाहर आ गए। तो जो हम बाहर देखते हैं, जो मूवमेंट हमारा जो नजर में आते हैं, वो मूवमेंट कई सालों की तैयारी के बाद वो होता है। ये हम समझना बहुत ही जरूरी है। अभी भी तेलंगाना में की तहरीक में जिद्दोजहद में जो हो रहा है वो भी सालों की तैयारी है। 1996 में जो शुरू हुआ उसके बाद 4-5 साल सिर्फ लोगों को बात करना, लोगों को तैयार करना, ये हुआ। तो 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति कायम हुआ। उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी, उनका कैंपेन, इलेक्शन का लड़ाई, उनका वो शुरू हुआ। आपने कहा कि बातचीत करते हुए लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हुए मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। फिर इतने सालों के बावजूद भी आज टीडीपी अलग तहरीक चलाना चाहती है, कांग्रेस कभी आपके करीब में आती है, फिर कभी अपने आप में एहतजाज करना चाहती है। तो आखिर ये सब पार्टियों को आप कन्विंस करने में क्या नाकाम हुए हैं या कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? कन्विंस बहुत बातचीत हुआ, पॉलिटिकल लीडर से भी बातचीत हुआ, सियासी जमात से भी बातचीत हुआ, लोगों को समझाने के लिए बहुत कोशिश भी हुआ। उस कोशिश के वजह से 2004 की चुनाव में कांग्रेस ने तेलंगाना का वादा किया। तब तो सिर्फ तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस पार्टी, दो ही पार्टी थे तेलंगाना का जो डिमांड को पूरा एक्सेप्ट किए थे। लेकिन 2004 के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा तेलंगाना के मूवमेंट के वजह से बहुत सारे सियासी जमात तेलंगाना का ये डिमांड को कबूल किए, जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी। इसके साथ साथ ये कहना बहुत ही जरूरी है, तेलुगु देशम पार्टी भी तेलंगाना डिमांड को मान लिए। 2009 के चुनाव में सीपीएम को छोड़कर हर सियासी जमात तेलंगाना को कबूल की, तेलंगाना डिमांड को मांग लिए। ये पूरा करने के बाद जब केंद्र सरकार ने तेलंगाना का ऐलान किया, वो पार्टीज बदल गए, पूरा अपने एकदम पूरा उनका जो पब्लिक में जो उनका पोजीशन था, उनका एटीट्यूड था, वो पूरा एकाएक बदल गए। 9 दिसंबर से पहले तेलुगु देशम पार्टी ने कहा केंद्र सरकार के जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जल्द से जल्द फैसला कीजिए, हम भी मदद करेंगे। अब ये पार्टियों का कहना यह है कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी टीआरएस के तहत काम कर रही है या दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। ये तासुर क्यों है, ये इंप्रेशन क्यों आ रहा है ये पार्टियों को? ये तो सरासर गलत है। सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में कई जमात है, इसमें सियासी जमात है, गैर सियासी जमात है। इतना तंजीम जब एक साथ आ गए कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर अपने एक अथॉरिटी चलाना इतना आसान नहीं होता है। तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना के लिए एक अपना डिसीजन लिए, तो तेलंगाना राष्ट्र समिति भी तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल, उन्हें एक इनिशिएटिव लिए, उनके वजह से ही तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी बन गए, पूरे लोगों को इकट्ठा करके। ये लोग नाराज क्यों हैं, आपके खरीद क्यों नहीं आ रहे? नहीं, तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ साथ कई ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलकर फैसला करते हैं, कोई एक पार्टी डिसीजन नहीं लेते हैं। टीडीपी और कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, तेलुगु देशम पार्टी भी ये जानते हैं कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी का डिसीजन की किसी एक आदमी या किसी एक पार्टी नहीं करते, पूरा मिलके सब लोग मिलके करते। ये लोग नहीं आ रहे इसलिए कि उनका पार्टी तेलंगाना नहीं चाहते। अगर आप तेलंगाना चाहते हैं तो तेलंगाना के बारे में आपका जो भी पोजीशन है साफ साफ बताना चाहिए। 2009 के चुनाव में जो फैसला सुना, जो दिए थे, जो वादा लोगों को करे थे, वो वादा क्यों नहीं आप केंद्र सरकार को बताते? यह हमारा पोजीशन है, यह हम चाहते हैं, और इसके केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसके बारे में फैसला करने के लिए उन्हें भी दबाव ला सकते थे। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी अभी भी एक स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। ये इसी के वजह से वो तेलंगाना के बारे में एक पोजीशन नहीं बता रही है। तो इस मुश्किल होता है मिलकर काम करना।
ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से। अगर आप तेलंगाना के बारे में आपका जो भी स्टैंड है, आपका जो भी पोजीशन है, वो साफ साफ बताएंगे तो तब मिलकर हम काम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तो साफ बताए हम लड़ेंगे हमारा हुकूमत दिल्ली सरकार से और हमारा पार्टी हाईकमांड से, किसी और से हम मिलना नहीं चाहते। तो उनका ये पोजीशन तो बहुत ही साफ है। तेलुगुदेशम पार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी में आना चाहते हैं, लेकिन हम तेलुगुदेशम पार्टी अगर साफ उनका तेलंगाना के मदद में नहीं आएंगे, खुलकर मदद में नहीं आएंगे, तो हम मिलकर काम करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसीलिए हम मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन, खबरनामे में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। మేరంగి తూర్పు కొండల్లో నాగేటి చాలల్ల నా తెలంగాణ ఏమున్నదక్కో వెనక బండి గట్టి 16 మందు గట్టి ఏ బండే బతం కొడుకు ఎర్ర జెండె నీయలో ఎర్రనిది జెండె నీయలో. పోరు తెలంగాణ చిత్ర నిర్మాత, దర్శకుడు, నటుడు ఆర్ నారాయణమూర్తితో స్పెషల్ లైవ్ షో పీపుల్ స్టార్ సాయంత్రం 4 గంటలకు. प्रोफेसर साहब, आज 17 सितंबर है। आज के दिन कुछ तंजीमें लिबरेशन डे मना रही है, विमोचना दिन मना रही है, और कुछ निमज्जन विलीनम डे मना रही है। आखिर ये आप तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी का इस पर क्या स्टैंड है? हम इसके बारे में बहुत लंबे बहस किए थे गए साल। उसके बाद हमने ये फैसला किए, अगर इंटीग्रेशन तो एक वाकायदा है, ये तो फैक्ट है। इंटीग्रेशन हुआ, हिंदुस्तान हैदराबाद एक मुल्क था, वो मुल्क हिंदुस्तान में मर्ज हो गया, इस अंदरूनी हिस्सा बन गया। तो इसको इंटीग्रेशन डे तो कह सकते हैं, या इंटीग्रेशन के वजह से लिबरेशन हुआ, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि सब लोग इसका तो जो जब हिंदुस्तान की हुकूमत में शामिल होने के लिए लोग तो तैयार थे, लोग उसको माने भी थे, लेकिन एक बात कहना बहुत ही जरूरी है, जो लोग मांगे थे वो नहीं मिला। उसके बाद 4 साल मुसलसिल 4 साल यहाँ की मिलिट्री रूल आ गए, और मिलिट्री रूल के वजह से तेलंगाना में बहुत सारे लोग, मुस्लिम गैर मुस्लिम, बहुत सारे लोगों का कत्ल हुआ था। ये कत्ल के वजह से लोगों में एक गुस्सा भी है, ये मिलिट्री एक्शन के बारे में एक गुस्सा भी पैदा हो गया। और उसके बाद 1952 में जो जमहूरियत की हमें एक ख्वाब देखे था, वो पूरा हो गया। पहले बार हैदराबाद में भी चुनाव हुआ, एक हमारा सरकार बन गया, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। 56 में फिर लेके हैदराबाद को ठूट कर इसमें एक हिस्सा तेलंगाना को ले जाके आंध्रा में मिलाए, और आंध्रा की जितने भी हुकूमत तब से लेकर अब तक आंध्रा की हुकूमत आंध्र प्रदेश में चल रहा था, ये हुकूमत तेलंगाना की रिसोर्सेस चाहते हैं, यहाँ की पानी चाहते हैं, यहाँ की जमीन चाहते हैं, और यहाँ की हम जो आमदनी सरकार को देते हैं, जो टैक्सेस भरते हैं, उसमें हिस्सा चाहते हैं, यहाँ की नौकरी चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को भलाई नहीं चाहते हैं, यहाँ की तरक्की नहीं चाहते हैं। तो इसी के वजह से तेलंगाना आंध्रा के रूल में पूरा अपने आप एक दबाव में आ गया, और तेलंगाना इसी के वजह से एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ गए, जो आगे जाने का था। एक जमाना ऐसा था, हैदराबाद ने पूरी हिंदुस्तान में इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहीं भी नहीं होता था, इतना ज्यादा वर्कर्स कहीं भी नहीं होता था, इतना ज्यादा। बात आई थी कि जो है लिबरेशन डे, आप इसको लिबरेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ जमातें, तो क्या ये जमातों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो लोग मर गए हैं उनका भी एहसास करें? लाखों लोग मरे हैं, मिनन रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 3 लाख मरे हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो। तो ये कॉमन पर्सन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं था इस फाइट का, जो फाइट हुई है 48 में। तो ये जो मरे हैं, इनके ताल्लुक से क्या लोग संजीदा होकर जो है इनके गम में शामिल होना चाहिए, या इसको खुशी के तौर पर मनाना चाहिए? नहीं, उसका गम समझने चाहिए, और उन लोगों का दर्द समझना बहुत ही जरूरी है। जब दर्द समझेंगे तो मिलजुल कर आगे जा सकते हैं, मिलकर आगे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में लिबरेशन नहीं हुआ, तो आंध्र सरकार में जब आ गए तो दबाव में आ गए, तो तेलंगाना का एक जो तरक्की होना था वो रुक गया। तो अभी तेलंगाना आवाम अभी भी लड़कर अपना आपका एक नया अलग तेलंगाना एक चाहते हैं। जब तक अलग तेलंगाना नहीं बनेंगे तो हमारा तेलंगाना का तरक्की नहीं होगी।
तो इसमें एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है, अलहदा तेलंगाना के लिए जो लड़ाई हो रहा, ये लड़ाई में सब लोग शामिल होना जरूरी है। सब लोग मिलजुल कर लड़े तो तब तेलंगाना हासिल हो सकते हैं। और ये एक बात ये लड़ाई में सब लोगों को शामिल करने के लिए जो हिस्ट्री में जो तारीख के बारे में हम सोचते हैं, हम थोड़ा सोच समझ कर बात करना जरूरी होता है। इसीलिए मेरे ख्याल में 1948 सितंबर 17 के बारे में जब बात करेंगे तो सोच समझ कर बात करना जरूरी है। इंटीग्रेशन तो हुआ, लिबरेशन हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर लोगों में आपसी में कई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों को दुख भी पहुंचा, तो उसको समझना और समझकर हम आगे जो बढ़ना चाहते हैं तो इस दुख को मिटाने के लिए हमारा आगे कदम बढ़ना चाहिए। आपने कहा कि रिसोर्सेस यहाँ के तेलंगाना के रिसोर्सेस इस्तेमाल किए गए हैं आंध्रा वालों की जानिब से, तो आपका मैं अटेंशन दिलवाना चाहूंगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज, मेजर वक्फ प्रॉपर्टीज आंध्रा वालों के कब्जों में हैं। तो इस सिलसिले में तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी क्या इकदाम करने जा रही है वक्फ प्रॉपर्टीज के सिलसिले में? हमें तो हमेशा कहते ही आ रहे कि तेलंगाना की गरीब लोगों को और वक्फ की पूरी प्रॉपर्टीज को सरकार ने अपने आप ये पूरी आंध्रा की अमीर लोगों को सौंप दिए हैं। उन लोगों को कब्जा में आ गए ये पूरा जमीन तब। तो ये जमीन अगर तेलंगाना अलहदा तेलंगाना बनेंगे तो इसके बारे में कारोबार चलेंगे कोर्ट में। हमारा ये फिर इसको अभी वक्फ प्रॉपर्टीज की दर्जा देने के लिए भी कोशिश करेंगे। जो गलती के सरकार को मदद लेके जो लोगों की जमीन, वक्फ की जमीन जो खींच लिया, जो सरकार ने गैर कानूनी खींच लिया, ये पूरा फिर लोगों को दिलवाना बहुत ही जरूरी होता है। वो काम तो जरूर वो आगे भी तेलंगाना होने के बाद भी ये काम शुरू करना बहुत ही जरूरी है। हमने देखा है कि पास्ट में मुसलमानों के तरफ से सिर्फ ओरल प्रॉमिसेस किए हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अभी टीआरएस भी एक बात कर रही है कि हम 12% रिजर्वेशन देंगे। आप जो है टीआरएस के साथ हैं, एक तहरीक चल रही है, तो क्या 12% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को देने की बात की जा रही है, क्या प्रैक्टिसेबल है? अब तो रिजर्वेशंस पूरा रद्द हो गए, तो ये रिजर्वेशंस को फिर दिलवाना बहुत ही जरूरी है। ये दे सकते हैं क्योंकि गए सरकार जो बिना सोच समझकर ये फैसला किए, जल्दबाजी में फैसला किए, इसीलिए उसको अमल में लाना थोड़ा मुश्किल हो गए। मेरे ख्याल में तेलंगाना कायम होने के बाद इसके बारे में कुछ कदम उठा सकते हैं, फिर दोबारा रिजर्वेशन दिलवा सकते हैं। कुदंतराम साहब, तेलंगाना तहरीक में मुसलमान हर अजला में आपके साथ हैं, तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हैं, लेकिन शहर में आपको उतना सपोर्ट क्या मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, शहर में भी बहुत सारे लोग इसके मदद कर रहे हैं हमारा। आप आप ये कहना गलत होगा कि मुस्लिम्स इसके खिलाफ है। हम जितने भी काम करते हैं, हर मोहल्ला में जाते हैं तो लोग मदद कर रहे, मुस्लिम भी कर रहे, हिंदू भी मदद कर रहे। मुस्लिम्स खासकर अपने पूरे जितने भी गैर सियासी जमात तंजीम है, पूरा मिलके एक डिटेल्ड पैम्फलेट लाए थे उर्दू में। ये पैम्फलेट ले जाके घर घर बांटे और लोगों को साथ में एक छोटा सा मीटिंग्स रखे, पूरे लोगों को समझाए। एक अच्छा इसका जो तेलंगाना डिमांड के बारे में जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना जरूरी था, वो पूरा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा गए। तो इसके बाद थोड़ा बदलाव आ गए। पहले तो लोगों को जानकारी नहीं था, उनका गलती नहीं था। अब तो उनके बाद तेलंगाना के बारे में पूरा लोगों को इंफॉर्मेशन देने के बाद, समझाने के बाद वो लोग तेलंगाना के मदद में आ गए, तेलंगाना के अभी फेवर में है, तेलंगाना चाहते भी है। अर्बन एरियाज के मुसलमानों में ये अप्रीहेंशन है कि अगर तेलंगाना बनता है तो कम्युनलिज्म पीक पर रहेगा, हाई रहेगा और बीजेपी की स्ट्रांग होगी। तो ये इनके अप्रीहेंशन किस हद तक जस्टिफाइड है? मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं रहेंगे, क्योंकि तेलंगाना में अब तक जो आंध्रा में मिलने के बाद ही तेलंगाना में ये पूरा दंगा फिसादात हुआ, कम्युनल राइट्स हुआ। ये राइट्स और पॉलिटिकल स्ट्रगल के बीच में एक लिंक है। जब तभी लोग अपने
पॉलिटिकल पावर चाहते हैं तब भी ये कम्युनलिज्म को उठाए, कम्युनल राइट्स को वो कुछ लोग, कुछ सियासी लीडर्स ये कम्युनल राइट्स को उन्हें इंस्टिगेट भी किए। तो इसी के वजह से अभी कम्युनल राइट्स होता रहा। तेलंगाना होने के बाद ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि तेलंगाना की यहाँ की पॉलिटिशियन यहाँ की मुस्लिम से बात कर सकते हैं, यहाँ मुस्लिम समझ सकते हैं, यहाँ की पुराना शहर की माहौल भी समझते हैं। तो ये लोग ये ऐसा दंगा फिसादात उठाने का बहुत ही मेरे ख्याल में जरूरत नहीं रहेंगे। तो कहना ये है कि दंगा फिसादात हिंदुस्तान में, कम्युनल राइट्स हिंदुस्तान में, ये एक पॉलिटिकल लीडर्स के वजह से हुआ। जब कभी पॉलिटिकल लीडर्स सरकार के खिलाफ अपने लोगों को तैयार करने के लिए, मानना है कि आंध्रा के पॉलिटिकल लीडर सेकुलर हैं और तेलंगाना के पॉलिटिकल लीडर्स उतने सेकुलर नहीं हैं, जिसकी वजह से फसादात होते रहे हैं, ऐसा नहीं। आंध्रा लीडर्स मुस्लिम्स को एक अलग कम्युनिटी के हिसाब से देखते हैं। उनको एक अलग कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए उनको नागरिक के हिसाब से नहीं देखते, एक सिटीजन्स के होता नहीं देते हैं। उनको सिर्फ एक मुस्लिम के नाम पे उनको एक आइडेंटिटी देते हैं, उनका पहचान देते हैं। तो मुस्लिम को मोबिलाइज करने का कोशिश करते हैं। अगर तेलंगाना बनेंगे तो वो एक अलग पहचान नहीं रहेंगे, जरूर मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर बातचीत भी करेंगे। अच्छी बात है, तेलंगाना बनेगा तो मुसलमानों की एक पहचान रहेगी और एक हिंदुस्तानी की हैसियत से पहचान रहेगी। लेकिन मुसलमानों को क्या फायदा होगा तेलंगाना में? तेलंगाना होने के बाद जरूर मेरे रिजर्वेशंस आएंगे। तेलंगाना होने के बाद नौकरियों में हिस्सा मिलेंगे। तेलंगाना होने के बाद पॉलिटिक्स में भी उनका आवाज बढ़ जाएंगे। उनका मजबूती से उन लोग तेलंगाना के पॉलिटिक्स में हिस्सा भी ले सकते हैं। आंध्रा की पॉलिटिशियंस जब तक इस मुस्लिम्स का इस्तेमाल किए अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट के वजह से, इसीलिए दंगा फिसादत होता रहा। तेलंगाना होने के बाद मुस्लिम्स अपने एक आवाज, अपने एक पहचान पा सकते हैं। तो इसीलिए तेलंगाना होने के बाद मुस्लिम्स का कोई ऐसा सियासी खेल में हिस्सा बनाना उतना आसान नहीं रहेंगे। मुस्लिम अपने आप तेलंगाना पॉलिटिक्स में एक बहुत ही मजबूत आवाज रहेंगे उनको। तो इसीलिए मेरे ख्याल में तेलंगाना आने के बाद ये कम्युनल राइट्स नहीं हो सकता। दूसरा बात, तेलंगाना में एक नक्सल भरी मूवमेंट का एक दौर चला, इसी के वजह से तेलंगाना में सेक्युलरिज्म का इतना मजबूत गांव तक चले गए। और ये मजहब के नाम से जो डिफरेंसेस रहता वो तेलंगाना में नहीं रहता। हर हिंदू मुसलमान की फेस्टिवल्स में जाते हैं और मुसलमान हिंदू उनकी फेस्टिवल में भी आता है। तो ये एक गंगा जमुना तहजीब जो तेलंगाना के है, वो गंगा जमुना तहजीब को अगर हम कायम रखेंगे, मजबूत करेंगे, तेलंगाना में दोनों कम्युनिटीज के बीच में रिश्ता भी बढ़ जाएंगे। इसी वजह से तेलंगाना में पूरा एक कम्युनल पॉलिटिक्स लेकर के आगे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि एक मजबूत मुस्लिम आवाज रहेंगे, एक सेक्युलर वॉइस भी मजबूत रहेंगे। आपने कहा कि तेलंगाना बन जाएगा तो एक मजबूत मुस्लिम आवाज रहेगी। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में कितने मुसलमान आपके ऑफिस बेरर हैं? कौन मुस्लिम लीडरशिप कहाँ पर है आपके साथ? मुस्लिम लीडर्स है, हर ऑर्गेनाइजेशंस में भी मुस्लिम लीडर्स है, और पूरा जेएससी में भी जितने भी मुस्लिम तंजीम है उन पूरे लोगों को इसमें हिस्सा बना दिया। अब तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस है। और उसके साथ तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की बात आई तो प्रोफेसर कोदंडराम साहब का चेहरा जहन में आता है, उनका नाम जहन में आता है। क्या कोई ऐसा मुस्लिम लीडर है जब तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी का नाम आए तो मुस्लिम लीडर को लोग ये हमारा मुसलमानों का नुमाइंदा समझ सके और जिनको आपने प्रमोट किया हो, इंकरेज किया हो? वैसा देखे तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आज जॉइंट एक्शन कमेटी में। ये नहीं सिर्फ जॉइंट एक्शन कमेटी के एक्टिविटीज में हिस्सा रहते, जितने भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज तेलंगाना में होता है तो इन सब लीडर्स को बुलाते हैं, उनका बात सुनते हैं, उनका दर्द समझने का कोशिश करते हैं। तो एक पहले बार ऐसा हुआ, ये गुफ्तगू एक शुरू हुआ, दोनों की बीच एक बातचीत शुरू हुआ, एक दूसरे से मिलना एक शुरू हुआ। तो ये एक आवाज इसमें अंदरूनी हिस्सा बन गया। ये सिटी के मुसलमानों को इस मूवमेंट से जोड़ने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं?
अब नाम मैं भी नहीं लेना चाहता हूं कि अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं। अब तेलंगाना में एक इम्पॉर्टेंट पहचान मिल गया उन लीडर्स को। सब चाहते हैं उन्हें आएंगे, आके उनके फोरम के ऊपर बात करें। तो ऐसा एक पहले बार हो रहा। कोई अगर मीटिंग में एक मुस्लिम को जरूर एक स्पीकर रखने का, उनसे एक बात करवाने का कोशिश कभी भी नहीं होता था। कभी भी मैं तो 20-30 साल में हैदराबाद हूं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब ये कोशिश हो रहा है, एक मुसलमान की आवाज भी सुनेंगे, उनका भी बात सुनना जरूरी है, उनको भी डयास के ऊपर बुलाना जरूरी है। ये एक सब ऑर्गेनाइजेशन, हर तंजीम ये सोचने लगा, हर तंजीम में ये बदलाव आ गए। मैं ये भी कहूंगा कि ये जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत तो हुआ। ये शुरुआत अच्छा शुरुआत रहा। और एक बात ये आ रही है कि उर्दू के साथ नाइंसाफी होती आ रही है। हद तो ये है कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के जो बैनर्स बनते हैं, जो एजिटेशन होते हैं, उसमें हालांकि तेलंगाना अजला में मुसलमानों की अच्छी मेजॉरिटी है, बावजूद इसके उर्दू को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आप क्या आवाम को पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, उर्दू को प्रमोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अहम चीज़ है मेरे ख्याल में। तेलंगाना का तारीख उर्दू से अलग नहीं कर सकते। अगर तेलंगाना की कल्चर उर्दू से अलग नहीं कर सकते, तो अगर उर्दू तेलंगाना में हम उसको प्रमोट करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तेलंगाना अपने आपका कल्चर खो जाएंगे। तो ये कल्चर को अगर कायम रखेंगे, अगर तेलंगाना की तारीख को आप कायम रखना चाहते हैं, तो उर्दू को भी प्रमोट करना जरूरी है। क्या हम समझे कि आने वाले दिनों में आपके जो बैनर्स बनेंगे उसमें उर्दू भी दिखाई देगी? जरूर, कोशिश जरूर सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो बहुत सारे हमारे मेंबर्स ऐसे हैं जो उर्दू पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और उन लोगों के मदद में हम उर्दू में भी बैनर्स बनवाएंगे। आप मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपका मैं चाहूंगा कि पैगाम दे मुसलमानों को। आप क्या कहना चाहते हैं कि जिनके जहन में अप्रीहेंशन है, जो मुसलमान तेलंगाना तहरीक से दूर है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, मेरे जैसे कई साथी तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में है। हम सब लोग एक जमहूरियत की लड़ाई के, एक हुकूक के लड़ाई से और एक सेक्युलरिज्म की लड़ाई से आकर में हम उभर कर आए थे। तो अभी जब तेलंगाना बनेंगे तो हम भी सेक्युलरिज्म के लिए लड़ेंगे, जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, माइनॉरिटीज के हुकूकों के लिए लड़ेंगे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। हम यही वादा देना चाहते हैं, अब तेलंगाना बनने के बाद मुस्लिम्स के हक के प्रोटेक्शन के लिए हम भी रहेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी